केजरीवाल वो चम्मच है, ये जिस बर्तन में रहा है उसको खाली किया है। ये आपकी प्यारी बिटिया केजरीवाल का पग फेरा है, एंजॉय कर लो। उसके बाद में जब वो 2 तारीख को जाएगी ना, फिर लौट के नहीं आएगी। केजरीवाल के साथ में पता क्या होने वाला है अभी? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। सुनो, स्वाति मालीवाल का मामला देखो ऐसा है, अब यहाँ से ही अपनी ये कह सकता हूँ कि इनकी जो मानसिकता है उसका पर्दाफाश होता है। एक तरफ से बयान आता है कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, यानी कि शक्ति स्वरूपा इस देश की महिलाओं से इनकी। वो राहुल गांधी ने कहा था भैया, ये विपक्ष की बात हो रही है, विपक्ष की बात हो रही है, ठीक है। एक तरफ से विपक्ष लगातार किस तरीके से महिलाओं पर हमलावर है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। कैसे स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट की गई, किस तरीके से राधिका खेड़ा के साथ में बदतमीजी की गई, किस तरीके से लगातार महिलाओं को इनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको यहाँ से ये दिखाई देता है कि विपक्ष जो कह रहा है कि हमारा झगड़ा शक्ति के साथ में है, वो शक्ति स्वरूपा महिलाओं को पीटने के ऊपर उतारू हो चुका है। उनके साथ में मारपीट करके अपना झगड़ा दिखा रहा है कि किस तरीके से हम लोग इनके साथ में लड़ाई लड़ने वाले हैं। FIR दर्ज नहीं हुई है अभी तक। FIR दर्ज होने का देखिए ऐसा है, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। जो आदमी आज तक के इतिहास में कभी कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आया था? नहीं आया था। इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करके जेल से निकल आया है वो व्यक्ति। इस तरीके की जो ताकत है उसके सामने वो अदनी सी महिला वो सोच रही है कि किस प्रकार मैं इसके साथ में लड़ूं। वो अभी तक अपने आप को संभालने में सक्षम नहीं हो पाई है कि एक तो उसके ऊपर वैसा ये हादसा हो गया कि उसके साथ में मारपीट हुई, ऊपर से वो शक्तियां ऐसी कि जिनके साथ में लड़ना मुश्किल। वो अपने आप को अभी देख रही है कि किस रास्ते पर मुझे जाना चाहिए इस लड़ाई के अंदर। होगी FIR भी। सबकी दूसरों की भी लड़ाई लड़ती थी, बहुत एक्टिव है, बहुत ही अग्रेसिव है, फिर एकदम चुप क्यों है? लिख के क्यों नहीं दे रही है? दूसरों की लड़ाई लड़ने के लिए देखिए ऐसा है, जब तक आप किसी एक जोन में कंफर्टेबली चल रहे हो तब तक तो वो चीज़ें फ्लो में चलती रहती हैं। लेकिन आज जब खुद के साथ में उससे बड़ी पावर ने उसके ऊपर हमला किया, कोई छोटा आदमी समझते हो आप? अरविंद केजरीवाल के खुद के PA के ऊपर यह आरोप है कि उसने मारपीट की है। कोई छोटा मोटा आदमी है वो? और जब वो आदमी एक महिला को पीट रहा है, ठीक है, तो उस महिला को पुष्टि नहीं हुई है अभी। पुष्टि नहीं हुई है तो एक चीज बताइए, पुष्टि के लिए आप क्या क्या चाहते हैं? पुष्टि उसके घर के नंबर से फोन गया, ठीक है, उसके बाद में मीडिया के ने बताया है कि उसको वहां से निकलते हुए जो ऑटो पकड़ते हुए देखा गया है वहां से, ठीक है, हड़बड़ाहट में निकली है वहां से। और आप किस तरीके की पुष्टि चाहते हो? क्या सिविल लाइन थाने भी गई, पर लिख के क्यों नहीं दिया भैया? भैया दबाव नाम की चीज होती है। क्या करें? भाई साहब चाह रहे थे तो मोदी ने चाह रहे थे, इसने केजरीवाल को 1 साल पीछे इसकी पीछे पड़ा हुआ था जो केजरीवाल को अंदर कर ले, क्योंकि इसने चाह रहे थे जो हमने इतनी गोवा में पैसा इतनी खर्चा कर लिया था 45,000 करोड़ रुपया, और हमने चंडीगढ़ में खर्चा कर, पंजाब में खर्चा कर लिया था, जो इतनी पैसा खर्चा कर लिया, कहाँ से आया इतनी पैसा? क्यों जेल में इतनी अंदर जेल में मतलब पैसा इतनी कहाँ से लाया था? सवाल ये मतलब ये, अरे भाई ED ने गोवा चुनाव में लगा हुआ पैसा कहाँ से आया? कौन सा पैसा? गोवा ने चुनाव में इसने पैसा कहाँ से आया था, इसने पूछा था, ED ने सबूत इकट्ठा कर लिया था। ED ने आएगा केजरीवाल जीतेगा, केजरीवाल हमारे वाले जीते। नहीं, केजरीवाल पर जो के घर में जो है, केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। हमारी वो नहीं है, हमारे केजरीवाल ही रहेगा भाई साहब। हमारे केजरीवाल दिल्ली में रहेगा। केजरीवाल ही जीतेगा। केजरीवाल ही जीतेगा। क्या जीतेगा केजरीवाल? केजरीवाल जीतेगा की वापसी। सुन लो, केजरीवाल के साथ में पता क्या होने वाला है अभी? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। सुनो, जब एक किसी की शादी होती है ना, तो पग फेरे के लिए वापस आया जाता है, पग फेरे के लिए वापस आया जाता है, और पग फेरे के बाद जब वापस ससुराल जाया जाता है तो वापस नहीं आते। ये पग फेरा है, ये आपकी प्यारी बिटिया केजरीवाल का पग फेरा है, एंजॉय कर लो। उसके बाद में जब वो 2 तारीख को जाएगी ना, फिर लौट के नहीं आएगी, नहीं आएगी। केजरीवाल भटकती आत्मा है, 2 तारीख के बाद फिर इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर क्या CM है भैया भटकती आत्मा? भाई हमने तो सुना था आत्मा भटक रही है। धर्मपत्नी तो ये कह रही है, हमने तो सुना था, हमने तो सुना बाहर निकल गई थी। और अगर ऐसे ही जीत रहा होता, जब केजरीवाल जी बाहर आए थे, कितने संख्या बल थे उनके घर के बाहर? मुश्किल से 20 लोग नहीं थे।
लोगों को पता लग गया भी ये बेकार है, इसने सब बेच डाला दिल्ली एक को। तारीख को जानते हो क्या है? मेहंदी है मेहंदी। पहले और 2 यहाँ तारीख को तैयारी, विदाई। 2 तारीख को विदाई। बढ़िया काम किया, दारू सबको फ्री पिला रहा था और उसको जेल में डाल दिया। क्या काम था? आज देश का संविधान खतरे में नहीं है, देश के बेईमान खतरे में है, भ्रष्टाचारी खतरे में है। सभी भ्रष्टाचारी इसलिए एक हो गए हैं क्योंकि आज बेईमान खतरे में है। केजरीवाल को डबल वोट मिलेगा। केजरीवाल के काम की लिस्ट सुनो। केजरीवाल जी इतने क्रांतिकारी नेता हैं, इतने क्रांतिकारी नेता हैं केजरीवाल जी। वो आते हैं पहले मर्दों को दारू पिलाते हैं, सुनिए मर्दों को। अब कंपटीशन देखो कैसा क्रिएट किया केजरीवाल जी ने, कंपटीशन देखो कैसा क्रिएट किया। पहले पिलाई मर्दों को दारू, अब उनके साथ में क्या हुआ? वो घर पे जाते थे सेट होके, टून होके घर पे जाते थे, अपनी लुगाई पीट देते थे, अपने घर की लेडी को पीट देते थे। केजरीवाल जी कहते हैं ये तो एक तरफा मैच हो गया, अब क्या करें? अब पिंक ठेके खुलवाओ, अब औरतें भी बराबर डांग बजाएंगी, ठीक है? अब उनकी लुगाइयां भी बराबर डांग बजाएंगी। इस तरीके के महान काम और कौन कर सकता है? हमारे आदरणीय केजरीवाल जी तो कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति आपको दिखता है ऐसा राजनीति के अंदर? और जो व्यक्ति देखो, केजरीवाल वो चम्मच है, ये जिस बर्तन में रहा है उसको खाली किया है। केजरीवाल जी से ये पूछो, पंजाब के अंदर आप इंडियन लाइफ में हो, क्या कर रहे हो? केजरीवाल जो है ना, ये जब से ये पटरी भी लग रही है, चांदनी चौक को उन्होंने कैसा बना दिया केजरीवाल ने। किसी की हिम्मत थी यहाँ पे हैं? और भाजपा की सरकार आ जाए, भाजपा की सरकार आ जाए ना दिल्ली में, एक ही पटरी वाला नजर नहीं आएगा। समझे नहीं? केजरीवाल ने पूरा चांदनी चौक चकाचक कर दिया। इसी चांदनी चौक की बात करते, जब पानी के नाम पे आज तक देखो, जब से टंकी चालू हुई है एक बार पानी नहीं आ रहा। 5 मिनट की बारिश में नाले का पानी भर जाता है। इसे लंदन बना है। कहाँ से लंदन दिख रहा भाई तुम्हें? ये बताओ जरा। आओ तुम्हें चांदनी चौक की सैर करवाऊं। थोड़ा सा यहाँ पर आगे चलो, ये देखो यहाँ पर चलते फिरते आदमी के साथ क्या होगा? दिखाना कैमरामैन साहब, दिखाना थोड़ा सा क्या होगा। देखो चांदनी चौक की, नहीं, कांग्रेस के राज में ऐसा था। चांदनी चौक की सैर करवाऊं। सुधार तो हुआ ना, सुधार तो हुआ। आपको ऐसे दिखाऊं, सुधार नहीं है। आओ तुम्हें चांदनी चौक की सैर करवाऊं। ये खड्डों वाली सड़कें, आओ तुम्हें ये चांदनी चौक की सैर करवाऊं। बारिश के समय में तुम्हें यहाँ पर नाव चलवाऊं। आओ 2 लाइनों में इसी चांदनी चौक की सैर में। सही तो कह रहे हैं, चांदनी चौक को चमन बना दिया। इस चांदनी चौक में आप वॉक भी कर सकते हो, इसी चांदनी चौक में बारिश आए आप बोटिंग भी कर सकते हो, आपका मन आए वैसे रहो। कहाँ नहीं किया उन्होंने? सत्य तो कह रहे हो आप। 2 लाइनों में केजरीवाल जी जब आए थे तब मैं भी ये बाल सफेद, पहले तुम भी पसंद करते थे? हाँ, मैं चाहता था वो भी देश के भावी प्रधानमंत्री बने। बताओ मेरे को, जो दिल्ली में बाहर अब क्या हो गया? अब हो गया अन्ना हजारे के नाम पे, अन्ना हजारे के नाम पे केजरीवाल आए थे, जो दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, जो दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। निशाना भले अचूको, कंधा हिलने पे चूक जाते हैं। हमारा तो ये कहना भाई साहब, केजरीवाल ने जैसा काम करा ना, अब ये बाहर से जो लोग आते हैं दिल्ली में इलाज होता, हॉस्पिटल में इलाज कैसा होता है ये बताओ? बाहर से आते हैं, बाहर से लोग आकर के दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज नहीं करवाते, वो एम्स में जाते हैं आयुष्मान योजना का 5 लाख का इलाज लेने, ना कि वो मोहल्ला क्लिनिकों में पैरासीटामोल लेने जाते हैं बाहर के लोग आके। कैसी बात करते हो? बॉर्डर वाला कहाँ हम तो ये कहते हैं भाई केजरीवाल आना चाहिए, और केजरीवाल जेल के अंदर भी रहेगा ना तो जब भी जीत जाएगा वो, जेल से जीतेगा। जेल से सरकारें नहीं चला करती, गैंग चला रहा है क्या केजरीवाल आपका? दिल्ली में है क्या वो? जेल से जीतेगा। तू 37 साल में हूँ मैं भाई साहब, 37 साल में दिल्ली में रह रहा हूँ, 37 साल दिल्ली में रह रहा हूँ, 37 साल से केजरीवाल ही रहेगा मेरा। पलटने में टाइम नहीं लगता है, सत्ता पलटने के बाद क्या होगा? राज आएगा। आप ये तो बता दो कितनी सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस? घोटाला पता चल जाएगा, घोटाला पकड़ा जाएगा। अरे घोटाला पकड़ लेना, मेरे को ये तो बता दो घोटाला पकड़ने के लिए आप सत्ता में आना चाहते हो? सत्ता में आने के लिए आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हो, इतना बता दो बस। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हो ये बता दो। भाजपा के में जा रहे हैं ना, वो दूध के जुड़े हो रहे हैं एकदम।
समझे नहीं, और बात सुनो, बात सुनो, जो ईमानदारी से चल रहा है ना, उन्हें अंदर करा जा रही है। जो ईमानदारी से चल रहा है ना, वो कोयले से चला रहा है। जो ईमानदारी से चल रहा है ना, वो आटा लीटर में नाप रहा है। जो ईमानदारी से चल रहा है ना, वो गुजरात की महिलाओं को अमूल के दूध का स्रोत बता रहा है। जो ईमानदारी से चल रहा है ना, वो यूपी की महिलाओं को बता रहा है एक हफ्ते के अंदर बच्चा पैदा कर सकती है। वाह, धन्य है तुम्हारे ईमानदार राहुल गांधी जी, वाह। ये तो बताओ राहुल गांधी जी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? पता ही नहीं। अरे हम तो जब पता लगेगा, जब गिनती होगी। एक गजब बात है, एक गजब बात है। राहुल गांधी बैठाते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उधर अखिलेश भैया कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम ही लड़ रहे हैं, यूपी से सबसे ज्यादा समर्थन हम ही देंगे, तो सरकार हमारी बनेगी। तो क्या 4-5 प्रधानमंत्री होंगे? का वोटर कार्ड है किसी का है? बनने तो रायबरेली से इधर अमेठी से हार गया, बहुत संसद प्रधान। हमारी पास में आधार कार्ड पहली बात तो गठबंधन की कोई सरकार नहीं आने वाली। अगर इन केस भगवान ना करे, बाय चांस तुम गलती से किसी तरीके से सत्ता में तुम चुनाव में बहुमत पा जाते हो, गठबंधन वोट ले जाते हैं। अब ये बताओ, अमित शाह गृह मंत्री, ठीक है, राजनाथ सिंह जी, योगी नाथ जी, ठीक है, अपने एस जयशंकर जी, ऐसी टीम कहाँ से लाओगे? उस अखिलेश को जो कहते हैं युवाओं से गलती हो जाती है, लड़के हैं गलती हो जाती है, उनको आप गृह मंत्री बनाओगे, माफिया राज हो जाएगा। उस लालू को, ठीक है, जो चारा गोट खा गया, उसको आप किसी मिनिस्ट्री को कोई मिनिस्ट्री दोगे जो ऑलरेडी कन्विक्टेड रहा, शिक्षा मंत्री बनेगा, वो हमारा शिक्षा मंत्री बन जाएगा। वो हमारा शिक्षा मंत्री, वो उनका काम है किसको किस मंत्रालय दिया जा रहा है। कैसी बात करते हो आप? टीम आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे कैसे चोरों को वो अपनी टीम में बिठाएंगे? दिल्ली में चोर है ये बिहारी, ठीक है, कौन एक नेता ऐसा बता दो स्वच्छ छवि का हो? एक सिंगल नेता मेरे को बताओ जो साफ सुथरी छवि का हो। राहुल गांधी जी इतनी साफ स्वच्छ छवि का एक आरोप नहीं लगा। राहुल गांधी जी इतनी साफ सुथरी छवि के हैं कि वो यूपी की महिलाओं कह रहे हैं आप एक हफ्ते में बच्चा पैदा कर सकती हो। वो कहीं के गलत वीडियो हो रहा है, वो कहीं के सांसद बने हैं अभी तक? ये बताओ पहले, क्या उनका अधिकार है क्या जन्मसिद्ध कि तुम इस कुल के नेता हो, तुम इसके राजकुमार हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने ये सीट ली है, तुम्हें भी अधिकार है? बताइए। उनका मैच्योरिटी लेवल बताता हूँ। आपने उस वीडियो के लिए कह दिया गलत वीडियो है। जिस आदमी को एनसीसी की फुल फॉर्म नहीं पता, जिस आदमी को ये नहीं पता कि एनसीसी क्या होती है, क्या वो आदमी इस देश की रक्षा कर सकता है? क्या वो आदमी की देश की सीमाओं को सुरक्षित कर सकता है? कह रहे हैं कि इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना। सोने की चिड़िया बनाने वाले, ये सोने की चिड़िया बनाने वाले वही हैं जो मेरे राजस्थान के जयगढ़ के फोर्ट से किलो की क्विंटलों की संख्या के अंदर सोना चुरा कर ले गए थे। ये बनाएंगे सोने की चिड़िया, ये तो लिखित है ना। जो इंसान आज तक बांग्लादेश और इंडिया का भी तक बॉर्डर लान नहीं करा पाया, वो क्या देश को सोने की चिड़िया बनाएगा?